जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी की जर्नी बहुत प्यारी है। गुरुजी महाराज ने आंटी को बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, जब आप आज का ये सत्संग सुनेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि आप पर गुरुजी महाराज की कृपा हुई है और इसीलिए सत्संग आपके सामने आया है। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये सत्संग आपके लिए ढेरों ब्लेसिंग्स लेकर आया है, आपके सवालों का जवाब लेकर आया है और आपके जीवन की हर परेशानियों का हल लेकर आया है, खुशियाँ लेकर आया है। बस संगत जी, आपको सत्संग को पूरे दिल से, पूरे भक्ति भाव से पूरा सुनना है, अंत तक सुनना है। सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। आपके मन में गुरुजी के प्रति सच्चा भाव और सच्ची लगन हो। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत ईशा आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, जरा सोचिए कि हम में से कितने लोगों को यह अवसर मिलता है कि हम गुरुजी के अनुभव, उनकी कृपा और उनके चमत्कारों को संगत तक पहुंचा सकें। और मेरे ख्याल से संगत जी, ये सत्संग बोलने का अवसर नहीं है, ये तो गुरुजी द्वारा चुने जाने का अवसर है। और ये केवल सेवा नहीं है, बल्कि गुरुजी की कृपा को आगे बांटने का माध्यम बनने का सौभाग्य है। जब संगत जी हम सत्संग सुनाते हैं या सत्संग सुनते हैं तो हमारा गुरुजी महाराज के प्रति विश्वास और भी गहरा होता जाता है। आज संगत जी, ये गुरुजी महाराज ने विशेष मेहर और ये सौभाग्य मुझे दिया है कि मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूं। संगत जी, जैसा कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सत्संग शुरू से सुनाई और शॉर्ट विच सुनाई, तो मैं भी संगत जी अपना सत्संग आपके साथ शुरू से ही साझा करूंगी। संगत जी, मेरा जन्म सिख परिवार में हुआ है और जैसा कि आप जानते हैं कि हर सिख फैमिली हमेशा से गुरुद्वारे जाती है और हम सिखों को एक बात सिखाई जाती है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं उन्हें ही अपना गुरु मानना है। किसी देहधारी व्यक्ति को आप गुरु नहीं मानते। लेकिन संगत जी, शुरू से ही मुझे, मेरे भाई बहनों को बचपन से मम्मी पापा ने एक बात सिखाई है कि चाहे जो भी महापुरुष हैं, सबको मान सम्मान देना है, सबको इज्जत देना है और उनके सामने मत्था टेकना है। एक बार की बात है संगत जी, कनाडा में मेरे पापा को उनके फ्रेंड ने गुरुजी महाराज के लॉकेट स्वरूप और पॉकेट स्वरूप दिए और उनसे कहा कि गुरुजी के इस स्वरूप को आप अपने घर के मंदिर में स्थापित करना और मत्था टेकना। और साथ में अंकल ने ये भी कहा कि गुरुजी के स्वरूप के सामने जल प्रसाद रखना और सभी लोग सुबह इस जल प्रसाद को पीना। संगत जी, मेरे पापा ने बिल्कुल एग्जैक्टली वही किया जो उनके फ्रेंड ने बताया और ये लगभग 8 अप्रैल की बात होगी। संगत जी, तब तक हम गुरुजी महाराज के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन संगत जी, मेरी मम्मी के मन में हमेशा एक थॉट आता था कि मैं तो अपने गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानूंगी और किसी और के आगे मत्था नहीं टेकूंगी। संगत जी, समय निकलता रहा और 14 अप्रैल के दिन मुझे गुरुजी महाराज का सपना आया। सपने में गुरुजी महाराज, मैं और मेरी मम्मी थे और गुरुजी मेरी मम्मी की तरफ इशारा करते हुए मुझसे कह रहे थे कि एनु कह दे कि आज तो बाद मैं पहला गुरु नानक देव जी नु मत्था टेकेगी, फिर मेरे आगे मत्था टेकेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि तब तक हम गुरुजी के बारे में नहीं जानते थे और हम ये भी नहीं जानते थे कि गुरुजी का सपना आना मतलब स्वयं साक्षात गुरुजी महाराज आते हैं। और जब संगत जी मैंने अपना ये सपना अपने मम्मी पापा को सुनाया तो मेरी मम्मी बहुत शॉक्ड हो गई और उन्होंने फिर बताया कि मेरे दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि मैं तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानूंगी और उनके अलावा किसी को भी मत्था नहीं टेकूंगी। और देखिए संगत जी, सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी के इस डाउट को भी दूर कर दिया। संगत जी, अब मैं आपके साथ अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि किस प्रकार फरवरी 2022 में गुरुजी महाराज ने मेरे ले ऑफ को मेरे प्रमोशन में बदल के रख दिया। संगत जी, फरवरी 2022 की ही बात है, लगभग 8 फरवरी की बात होगी। गुरुजी महाराज ने टेलीपैथिकली मुझे कहा कि मुझे कंपनी से ले ऑफ मिलने वाला है, मेरी नौकरी छूटने वाली है। लेकिन अगले ही पल मैंने अपने आप को समझाया कि ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और फिर संगत जी, 17 फरवरी को मेरे कंपनी के मैनेजर ने मुझे कहा कि आपको लेड ऑफ किया जाता है और उसका कोई कारण नहीं था। लेकिन मैनेजर ने एक बात और कही कि आपके पास 1 महीने का समय है, यदि आपने इस 1 महीने में ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब हासिल कर ली तब तो ठीक है, वरना आपको नौकरी छोड़कर जाना पड़ेगा। संगत जी, फरवरी के समय मुझे बात बताई गई और मेरे पास बहुत कम समय था कि मैं अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढ सकूं। संगत जी, मैं बहुत टेंशन में आ गई थी क्योंकि मुझे नौकरी करते करते 12 साल
साल हो चुके थे और आज तक मैंने इस शब्द को कभी नहीं सुना कि ले ऑफ क्या होता है। मैं पहली बार इसका अनुभव कर रही थी, लेकिन तब मेरे पापा ने मुझे हिम्मत दी और मुझे एक बात कही कि जब गुरुजी परीक्षा लेते हैं तो वो ही हमें साथ भी देते हैं। बस संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज को प्रणाम किया और उनसे यही कहा कि बस गुरुजी, सब कुछ आप पर छोड़ दिया है, अब आप ही मेरे रास्ते बनाओ। और वाकई में संगत जी, मेरे रास्ते अपने आप बनते चले गए। मेरे जो ऑफिस के फ्रेंड्स थे उन्होंने जॉब सर्च करने में मेरी बहुत मदद की। संगत जी, गुरुजी महाराज की ऐसी मुझ पर कृपा रही कि 10 मार्च तक मेरे पास मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन में मेरे लिए 3 जॉब थी और उस कंपनी में मेरा आखिरी दिन था 16 मार्च का। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी महाराज ने ऐसा चमत्कार किया कि गुरुजी ने मुझे उसी ऑर्गेनाइजेशन में रखा, लेकिन प्रमोशन के साथ रखा। और ये सब संगत जी 1 महीने के अंदर अंदर हुआ, जब संगत जी मेरे पास सिर्फ 1 महीने का समय था। गुरुजी महाराज ने मेरी नौकरी जो जा रही थी उसको प्रमोशन में तब्दील कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और जब संगत जी बात किसी के साथ होती है तो वही इसका अनुभव कर सकता है, वही समझ सकता है कि बात उसके लिए कितनी बड़ी है। संगत जी, उस वक्त वाकई में मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन में चमत्कार कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका बेहद शुक्राना, आपका बेहद शुक्राना। संगत जी, अब मैं आपके साथ अपना अगला सत्संग सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, मुझे कनाडा आए हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं और जब मैं कनाडा आ रही थी तब मेरी मम्मी ने मुझे गुरु नानक देव जी का एक छोटा सा स्वरूप दिया था और उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि अगर तुम्हें लाइफ में कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर तुम घिर जाओ तो गुरु नानक देव जी से अरदास करना, क्योंकि हो सकता है कि हम उस सिचुएशन में तुम्हारे पास जल्दी ना आ सके, लेकिन गुरु नानक देव जी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, वो हमेशा तुम्हारे पास होंगे। और जब संगत जी कोई व्यक्ति अपना घर परिवार अपना देश छोड़कर दूसरे देश में आता है तो आप सभी जानते हैं तो उसे कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और खास तौर पर तब जब आप हमेशा अपने परिवार के साथ रहे हैं, परिवार के साथ जुड़े रहे हैं और अचानक फिर आपको परिवार से दूर रहना पड़े, तब आपको अपनी लाइफ में कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और ऐसी संगत जी कई सारी परेशानियां मेरे जीवन में भी आई और मुझे मेरी माँ की बात याद थी। मैंने गुरु नानक देव जी से एक अरदास करी और उस अरदास में ना तो मैंने अपने लिए कोई जॉब मांगी, ना पैसा मांगा, ना कुछ और, वो अरदास किसी और बात के लिए थी। और जब संगत जी कोविड के समय में इंडिया गई तो हमारा गोल्डन टेम्पल जाने का भी मौका लगा। वहाँ भी संगत जी मैंने गुरु नानक देव जी से यही अरदास की। उसके बाद संगत जी मैं कनाडा वापस आ गई और लगभग यहाँ पर 3-4 साल बीत चुके थे और मैं उस अरदास को भूल भी गई थी। लेकिन संगत जी, हम अपने ईश्वर से जो भी अरदासें करते हैं, हम चाहे याद रखें या न रखें, हमारे भगवान उस बात को हमेशा याद रखते हैं। एक बार की बात है संगत जी, मैं टैक्सी से कहीं जा रही थी तो टैक्सी का जो ड्राइवर था संगत जी, उनसे मेरी बातचीत शुरू हुई और बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि वो जलंधर से हैं। और फिर संगत जी उन ड्राइवर भैया ने एक ऐसी बात कही जो मैं अपने पेरेंट्स से कहा करती थी, और वो बात ऐसी नॉर्मल बात नहीं है जो हर बच्चे अपने माँ बाप से करते होंगे। तो उन ड्राइवर अंकल ने एग्जैक्टली वही बात मुझसे कही और मुझे कहा कि मेरे बच्चे मुझसे ये वाली बातें करते हैं। उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि ये कैसे पॉसिबल है कि जो बातें मैं अपने मम्मी पापा से करती हूँ वो बात कोई और भी कर रहा है, और एग्जैक्टली वही शब्द। और संगत जी, जैसे ही हमारी गाड़ी रेड लाइट पर रुकी तो मैं अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी, तभी संगत जी ड्राइवर भैया ने मेरी वो अरदास मुझसे रिपीट करी जो मैं काफी सालों से भूल चुकी थी, और एग्जैक्टली वही सारे शब्द, वही अरदास के वही शब्द जो मैं गुरु नानक देव जी के सामने बोला करती थी। और अंकल ने मेरे साथ उस बात को 2 बार रिपीट करा, और जैसे ही संगत जी मैंने उनके मुंह से ये बात सुनी, मैं वही के वही जम गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। और थोड़ी देर में संगत जी मेरी डेस्टिनेशन आ गई, उन्होंने मुझे उतारा और जब मैं उतरी तो ड्राइवर भैया ने मुझे कहा ब्लेसिंग्स ऑलवेज। तब तक तो संगत जी मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब संगत जी मैं वापस अपने घर के लिए लौटी तब मुझे रास्ते में सारी बातें याद आने लगी, एक एक डॉट कनेक्ट हो गए और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो गुरुजी महाराज ही थे। मुझे स्वयं गुरुजी महाराज ने एहसास दिलवाया कि वे खुद थे। संगत जी धीरे धीरे जब गुरुजी महाराज को मानने लगी तो हर चीज गुरुजी महाराज ने मेरे दिमाग में क्लियर कर दी। उन्होंने ही मुझे वो बुद्धि दी ताकि मैं इस बात को समझ सकूं कि जो परमपिता परमेश्वर होते हैं वो अपनी संगत को, अपने बच्चों को अपना मैसेज देने के लिए कोई भी माध्यम चुन सकते हैं। उनके बहुत सारे तरीके हैं और हर तरीका निराला है। और जब संगत जी गुरुजी के सत्संग सुनने लगी तो हमेशा गुरुजी महाराज एक ही बात कहते हैं कि हर संगत की जर्नी गुरुजी महाराज के साथ अलग है। और मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि समय के साथ साथ गुरुजी ने मुझे बुद्धि दी, मुझे समझाया कि मेरी जर्नी मुझे अकेले ही जीनी है, मुझे इसे अकेले ही फेस करना है। और
और गुरुजी ने ये भी समझा दिया संगत जी कि मुझे गुरुजी महाराज के साथ कैसे जुड़ना है, कैसे मुझे उनके साथ बातें करनी है और किस प्रकार मुझे मेरे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और कैसे मैं अपने सवालों के जवाबों को समझ पाऊंगी और किस तरीके से गुरुजी महाराज मेरे पास आएंगे, किस रूप में आएंगे। और ये भी मुझे समझा दिया कि ये सारे तरीके हर संगत के लिए अलग अलग हैं। और जब संगत जी हम इस बात को समझ लेते हैं, हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारी जर्नी, हमारी ये यात्रा बहुत ही आसान हो जाती है। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, या हो सकता है कि आप में से काफी सारे लोग जानते हैं कि हर साल सितंबर के महीने में हेमकुंड साहिब के किवाड़ खुलते हैं, दरवाजे खुलते हैं और वहाँ जाना संगत जी किसी सिख परिवार के लिए या किसी सिख के लिए किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। तो जब संगत जी 3-4 साल पहले मेरा भाई हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए जा रहा था, तब मैंने गुरुजी महाराज से यही अरदास की कि गुरुजी उसे बिल्कुल सही सलामत ले जाना और सही सलामत लेकर आना। बल्कि मैंने उन सभी के लिए अरदास की जो हमारे शहर से जा रहे थे। और जब संगत जी मैंने ये अरदास की तो उसकी थोड़ी देर के बाद ही मेरे कमरे में गुरुजी महाराज का जो स्वरूप लगा हुआ था वो अपने आप संगत जी नीचे गिर गया। जबकि संगत जी ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसा कोई डिस्टरबेंस नहीं था जिससे वो स्वरूप नीचे गिरे। लेकिन उसी वक्त संगत जी मुझे ऐसा इंट्यूशन हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ मेरे भाई के साथ हुआ है। और उस वक्त संगत जी मेरे भाई के साथ मेरी फोन पर बातचीत नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब मेरा भाई वापस लौट कर आया तब उसने हमें बताया कि उनकी बस खराब हो गई थी और जहाँ बस खराब हुई उसके ठीक आगे बहुत बड़ी खाई थी। और गुरुजी महाराज का जब स्वरूप गिरा तो ये गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि मेरे भाई और जितने भी लोग गए थे उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था, जिसे गुरुजी महाराज ने अपने ऊपर लेकर टाल दिया। और न सिर्फ गुरुजी महाराज ने मेरे भाई की रक्षा की, उसका जीवन बचाया, बल्कि उस बस में मौजूद सभी संगत के जीवन की भी रक्षा की। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे भाई और सभी संगत के जीवन की रक्षा की, उनके प्राणों की रक्षा की। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। वैसे संगत जी ये जीवन अनिश्चित है और हमें नहीं पता कि हमारे आने वाले समय में हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज के होने से हमें इस बात का विश्वास रहता है कि हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। हमें इस बात का विश्वास रहता है कि गुरुजी महाराज हैं तो चिंता किस बात की। और हमें गुरुजी इस बात का भी विश्वास दिलाते हैं कि वे हर पल हमारे अंग संग हैं, हर पल हमारे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल हमारे साथ रहने का शुक्राना। संगत जी एक सत्संग और सुनाती हूँ और ये बात है संगत जी 2 साल पहले की, जब मेरा परिवार नंदेड़ साहिब यात्रा कर रहा था। और जब संगत जी हमारा परिवार किसी तीर्थ यात्रा पर जाता है तो हमारी ईश्वर से एक ही प्रार्थना होती है कि वे सही सलामत जाएं और सही सलामत घर वापस आ जाएं। और यही प्रार्थना मैंने गुरुजी महाराज से की। और जब संगत जी मेरा परिवार अपनी यात्रा से घर लौट आया था और जिस दिन वो लौट कर आए थे उसी दिन मुझे यहाँ पर कनाडा में मुझे एक सत्संग में जाने का इन्विटेशन मिला और उस दिन सत्संग में मुझे सेवा भी करनी थी। और जब संगत जी मैं सत्संग से लौट कर आई तो आते ही सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को फोन किया और तब मम्मी ने मुझे बताया कि जब मेरे परिवार वाले फ्लाइट लेकर वापस आ रहे थे तब मेरी मम्मी शावर लेने के लिए बाथरूम में गई। लेकिन अचानक मेरी मम्मी के मन में ख्याल आया कि मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर 2 मिनट के लिए बैठना चाहिए, उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। और पता नहीं क्यों मेरी मम्मी के मन में ये ख्याल आया और इसीलिए संगत जी मेरी मम्मी बाथरूम से बाहर आई और जैसे ही कमरे में आकर बैठी संगत जी, विद इन अ मिनट बाथरूम के अंदर जो गीजर था वो एकदम से ब्लास्ट हुआ। और जब ब्लास्ट की आवाज आई तब समझ में आया कि ये गीजर के फटने की आवाज थी। और संगत जी आपको क्या लगता है ये थॉट उनके मन में किसने डाला? ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज हैं जिन्होंने उनके मन में थॉट डाला ताकि मेरी मम्मी उस बाथरूम से बाहर आ सके और उस घटना से वो बच सके। गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को लाइफ ब्लेस की। संगत जी मैं अपने गुरुजी महाराज का किन शब्दों में शुक्राना करूं कि उन्होंने मेरे जीवन में कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी है, मेरी माँ को जीवन दान देकर मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। और जब संगत जी गुरुजी महाराज हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरीके से तब्दील हो जाता है। और आप, मैं, मेरे परिवार के लोग, हम सब ने अपने जीवन में इस बात को महसूस किया होगा कि कभी न कभी हमारे जीवन में एक ऐसा पल आता है, एक ऐसा क्षण आता है जब चारों तरफ अंधेरा होता है, कोई रास्ता नजर नहीं आता, कोई साथ नहीं देता और तब हमें पता चलता है कि हमारे गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ थामा और हमें उससे बाहर निकाल दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। संगत जी जितनी परवाह हम अपने परिवार की नहीं कर सकते उससे कहीं अधिक परवाह गुरुजी महाराज को हम सबकी है, हमारे परिवार की है। बारंबार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका बारंबार शुक्राना। ऐसे ही संगत जी अप्रैल 2023 में मुझे गुरुजी महाराज का सपना आता है। सपने में देखती हूँ कि खुले आसमान में
एक बहुत बड़ा समुद्र है और उस समुद्र में एक बहुत बड़ी शार्क है और मैंने देखा कि वो शार्क अपना पूरा मुंह खोलकर मेरी तरफ बढ़ रही है और जब वो शार्क और मेरे बीच में बहुत कम फासला रह जाता है तब अचानक से मैं साइड में हो जाती हूँ और मैं बच जाती हूँ। और जैसे ही संगत जी उस सपने से मैं उठी तो मेरे दिल की धड़कनें इतनी ज्यादा तेज थी जैसे मैंने उसे अपने आंखों के सामने फेस किया हो। लेकिन संगत जी, मुझे इस सपने से एक बात तो समझ आ चुकी थी कि गुरुजी महाराज मुझे किसी खतरे के होने का एहसास करवा रहे हैं। गुरुजी महाराज मुझे बता रहे हैं कि कुछ तो होने वाला है। अब संगत जी, इस सपने के बाद एक दिन मैं अपना काम फिनिश करके जैसे बैठी तो जनरली मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ, लेकिन उस दिन मेरे मन में विचार आया कि थोड़ी देर सो जाती हूँ। लेकिन सोते समय गुरुजी महाराज ने मेरे मन में एक विचार डाला कि एक बार मैं अपनी क्रेडिट रिपोर्ट देख लूं, उसे चेक करूं। संगत जी, जब से मैं कनाडा आई हूँ इन 7-8 सालों में मैंने एक बार भी अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक नहीं की थी। और जैसे ही मेरे मन में वो थॉट आया मैं तुरंत बिस्तर से उठी और सबसे पहले मैंने अपना क्रेडिट रिपोर्ट चेक करना शुरू किया। और जब संगत जी मैंने अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक की तो मुझे बहुत बहुत सरप्राइज हुआ, क्योंकि संगत जी उस रिपोर्ट के अनुसार मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो चुका था, मेरा एड्रेस चेंज हो चुका था और मेरे नाम पर किसी व्यक्ति ने कुछ $1000 का लोन ले लिया था जो पास भी हो चुका था। और जब संगत जी ये सब मैंने देखा तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मुझे समझ ही नहीं आया कि इस सिचुएशन में मैं क्या निर्णय लूं, मैं क्या सोल्यूशन निकालूं। संगत जी, कई बार ऐसी सिचुएशन हमारे जीवन में आती है कि हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, बस हमारे पास एक ही सोल्यूशन होता है कि हम अपने गुरुजी महाराज से अरदास करते रहें। संगत जी, ये वही सिचुएशन थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने सिर्फ गुरुजी महाराज से अरदास की। उस समय संगत जी मेरे जो पड़ोसी हैं वो लगभग 20-25 सालों से कनाडा में थे और तब मैंने उनके साथ अपनी इस प्रॉब्लम को शेयर किया और संगत जी उन्होंने मुझे गाइड किया और मैं तुरंत ही पुलिस स्टेशन गई और इस बात की रिपोर्ट दर्ज करवाई। संगत जी, पुलिस वालों ने मुझे समझाया कि सुबह जितनी जल्दी हो सके आप सर्विस कनाडा जाओ और वहाँ पर अपनी इस इश्यू के बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाओ। संगत जी, अगली सुबह जब मैं उठी तो जाने से पहले गुरुजी महाराज के सामने अर्जी लगाई, उनसे अरदास की कि गुरुजी, मैं जिस कंट्री में रह रही हूँ उस कंट्री में ये मुद्दा बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ा इशू है। गुरुजी महाराज, आज आप इसको सॉल्व करवा देना और अगर ये सॉल्व ना हो तो प्लीज आप मुझे अपने घर मत लाना, मैं घर नहीं आऊंगी। और जब संगत जी मैं सर्विस कनाडा पे गई तो वहाँ पर मैं लाइन में लगी थी और चूंकि बर्फ बहुत गिर रही थी, ठंड बहुत थी, तो मन में विचार आया कि अपने लिए कॉफी ले आती हूँ। और जैसे ही सड़क क्रॉस करके मैं कॉफी लेकर आई तो मुझे बाहर गुरुजी की एक संगत मिली जिनके मोबाइल के पीछे गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ था। और जैसे मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप देखा मेरे मुंह से एक ही बात निकलती है कि बस गुरुजी, आज तो मेरा काम हो गया, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जब संगत जी गुरुजी महाराज के उस स्वरूप को मैंने देखा तो मैं इतने आत्मविश्वास के साथ भर गई थी कि आज मेरी इस समस्या का निदान हो ही जाएगा। और जब संगत जी मैंने अंदर जाकर ऑफिसर से बात की तो उसमें एक लेडी ऑफिसर थी, उसने मुझे कहा कि सेम इश्यू मेरे साथ हो चुका है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपका ये इश्यू बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, आप निश्चिंत होकर घर चले जाओ। लेकिन संगत जी उस लेडी ऑफिसर ने मुझसे एक प्रश्न किया कि आखिर तुम्हें इस बारे में पता कैसे चला, क्योंकि लोगों के साथ जब ये फ्रॉड होता है तो यहाँ तो तब तक पता नहीं चलता जब तक कि कलेक्शन एजेंसी आपके पीछे आपके घर तक नहीं आ जाती। और चूंकि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर सब चेंज था तो कलेक्शन एजेंसी का कोई लेटर भी नहीं आएगा, तो आखिर आपको पता कैसे चला। और संगत जी मेरे पास इसका क्या ही जवाब होता सिवाय गुरुजी महाराज के, क्योंकि संगत जी ये बताने वाले गुरुजी महाराज ही थे। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा लिया, मुझे सिचुएशन से बाहर निकाल दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं किन किन बातों का शुक्राना करूं। और यदि संगत जी मैं अपने जीवन की बात करूं तो गुरुजी महाराज से मिलने के बाद, उनसे जुड़ने के बाद मेरा जीवन पूरी तरह बदल चुका है, पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गया है। सबसे पहले गुरुजी ने मुझे जमीन से जुड़ना सिखाया है। जहाँ संगत जी इस तेज गति से भागती दुनिया में, जहाँ पर इंसान सिर्फ अपने लिए मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में ही कल्पना करता है, उसी के बारे में ही प्रार्थना करता रहता है, वहाँ गुरुजी महाराज ने मुझे ये बताया कि इस जीवन में हमें एक्चुअली किस चीज की नीड है, हमें क्या मांगना चाहिए और हमारे लिए क्या सही है। क्योंकि संगत जी गुरुजी से मिलने से पहले मैं भी तो यही सोचा करती थी कि मुझे अपने जीवन में अगले 5 साल में, अगले 10 साल में मुझे क्या क्या अचीव करना है, किस मुकाम पर पहुंचना है। लेकिन गुरुजी महाराज ने उस सोच पर ब्रेक लगाया, मुझे थमना सिखाया, मुझ में सब्र लेकर आए, मुझे इस बात का एहसास करवाया कि आखिरकार जीवन में क्या जरूरी है, हमें किसके लिए भागना चाहिए। और धीरे धीरे गुरुजी मेरे मन में सब्र लेकर
लेकर आए, शांति लेकर आए। और संगत जी, ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, आई एम श्योर कि आप सभी के साथ हुआ है कि जब से गुरुजी महाराज के साथ हम सब जुड़े हैं, हम सब का जीवन जीने का और जीवन को देखने का नजरिया बदल चुका है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे अंदर जागरूकता पैदा की है। जागरूकता इस बात की कि मुझे मेरे कर्म कैसे रखने हैं, जागरूकता इस बात की कि मेरी सोच कैसी होनी चाहिए, और जागरूकता इस बात की कि मेरे मन में भाव कैसे होने चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गुरुजी महाराज ने सिखा दिया कि जो मैटर करता है वो आपका भाव मैटर करता है, आपके मन के विचार मैटर करते हैं। पहले तो संगत जी, यदि किसी की बुराई, निंदा, चुगली होती थी तो मेरा तो बहुत मन लगता था, लेकिन तब नहीं पता था कि ऐसा करके मैं अपने कर्म को खराब कर रही हूँ। लेकिन जब से गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी, गुरुजी ने मेरा रास्ता बदल दिया, मेरी सोच बदल दी, मेरे मन के भाव बदल दिए। अब सच कहूँ तो संगत जी, इनमें से किसी भी बात में मेरा मन नहीं लगता। मेरा मन तो सिर्फ अब गुरुजी महाराज में ही लगता है, और मुझे अब सिर्फ शब्द गुरबानी ही अच्छे लगते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें इस बात का एहसास करवाया कि हमारा ये जन्म कितना इम्पोर्टेंट है। गुरुजी ने हमें सही रास्ते पर डाल दिया है। और सच कहूँ तो संगत जी, हमारा जन्म इस कलयुग में हुआ है, और कलयुग में ईश्वर बहुत जल्दी मिल जाते हैं। कहते हैं कि कलयुग में सिर्फ ईश्वर का नाम लेने से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो संगत जी, हमें गुरुजी महाराज मिल गए हैं, साक्षात भगवान मिले हैं। हमें बस उनका नाम जप करना है, उनका मंत्र जाप करना है। एंड आई एम वेरी श्योर संगत जी कि आपको एक दिन गुरुजी महाराज के दर्शन जरूर होंगे। और संगत जी, सारी बातें गुरुजी ने मुझे ऐसी ऐसी परिस्थितियों में डाला है, और उन परिस्थितियों में डालकर मुझे बातें सिखाई कि जीवन कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे इंटेंशन, हमारे भाव कितने सही होने चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। और एक बहुत ही सुंदर बात जो गुरुजी महाराज ने मुझे सिखाई है कि चाहे आप सत्संग में जाएं या आपके घर पर सत्संग और संगत आए, तो आपको हर संगत को एक ही समान दृष्टि से देखना है। जिस प्रकार गुरुजी महाराज अपनी हर संगत को समान दृष्टि से देखते थे, ना उनके लिए कोई पुरानी संगत है, ना कोई नई संगत है। बस संगत जी, गुरुजी महाराज भाव देखते हैं। और हमें इस बात को समझना चाहिए कि हर संगत में स्वयं गुरुजी महाराज विद्यमान है, इसलिए हर संगत को समान दृष्टि से हम देखें। और एक बात संगत जी, स्वीकार करने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि गुरुजी महाराज ने मेरे ईगो, मेरे अहम, मेरे घमंड को तोड़ा है। संगत जी, मैं IT इंडस्ट्री में हूँ, और पहले संगत जी मेरा दिमाग सिर्फ लॉजिक पर ही बात करता था, लॉजिक ही समझता था। लेकिन जब गुरुजी महाराज से जुड़ी, और जब गुरुजी ने मुझे सरेंडर वर्ड का मतलब समझाया, और ऐसे नहीं समझाया, मुझे हर परिस्थिति में डाला, और उस परिस्थितियों से जूझने के बाद मुझे इस बात का एहसास करवाया कि सरेंडर होता क्या है। पहले मुझे लगता था कि जो कुछ भी कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ। मेरे अंदर से गुरुजी ने उस मैं को हटाया, और मुझे इस बात का एहसास करवाया कि सब कुछ करने कराने वाले गुरुजी महाराज हैं। हमें अपनी लाइफ को बस गुरुजी को सरेंडर कर देना चाहिए, सब कुछ उनके हाथों में सौंप देना चाहिए, और बस अपने मन में शुद्ध और सच्चा भाव रखकर गुरुजी का नाम जाप, गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहिए, उनका सिमरन करना चाहिए, शब्द गुरबानी सुननी चाहिए। क्योंकि संगत जी, अगर हम इस सत्य को जितनी जल्दी मान ले उतना अच्छा है कि अगली सांस देने वाले भी गुरुजी महाराज ही हैं। हमें आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, हम में से किसी को कुछ नहीं पता। ये सब गुरुजी महाराज जानते हैं, और हम सब की लाइफ को गुरुजी ने प्लान किया हुआ है। बस इसीलिए हमें सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमारे जीवन में वो करेंगे जो हम में से कभी सोच भी नहीं सकते। हम उस अच्छे की कल्पना कर भी नहीं सकते जो गुरुजी हमारे लिए करेंगे। संगत जी, गुरुजी ने मेरे जीवन में बहुत सत्संग दिए हैं, बहुत कृपाएं की हैं, और पल पल गुरुजी महाराज मुझे मेरा हाथ पकड़कर हर चीज सिखा रहे हैं, जीवन के सही मायने सिखा रहे हैं। और मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, आप सबसे बस इतना ही कहूंगी कि अपने मन के भाव को सच्चा रखें, अपनी इंटेंशंस प्योर रखें, गुरुजी के प्रति अपने आप को सरेंडर करें, सब कुछ उनके साथ शेयर करें, उनका नाम जाप करें, मंत्र जाप करें, और संगत जी सब कुछ गुरुजी महाराज पर छोड़ दें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दीपिका शर्मा आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपने हस्बैंड का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मेरे अंकल को भी ब्लेस किया और सत्संग करने का मौका दिया। शुक्राना गुरु
गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मुझे याद है कि एक बार गुरुजी महाराज ने कहा था कि अभी तेरे अंकल मुझे इतना नहीं मानते, पर थोड़े टाइम बाद मैं उसे खुद से ऐसे जोड़ लूंगा कि वो तुझसे भी ज्यादा मुझे मानेगा। और सच में संगत जी, गुरुजी की वो बात पत्थर की लकीर साबित हुई है। मैं अपने हस्बैंड में बहुत ज्यादा चेंजेस देख रही हूँ। उन्हें गुरुजी ने स्वप्न में दर्शन भी दिए हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। बस ऐसे ही आप उनका हाथ पकड़े रखना। गुरुजी, आपने कहा था कि अपने अंकल को बोल शुक्राना किया करे। तू भी करेगी तो भी मैं मान जाऊंगा, क्योंकि गुरुजी भी जानते हैं कि वो बिजी हैं और शायद वो शुक्राना सत्संग नहीं कर पाएंगे। इसलिए संगत जी, गुरुजी ने मुझे बोला, गुरुजी महाराज, आप तो अपने बच्चों की हर एक बात जानते हो। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, मुझे सोमवार को बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, अपने अंग संग होने का एहसास कराने का शुक्राना। संगत जी, मेरा सोमवार को सावन का फास्ट था और मैं मीठा खाकर ही फास्ट खोलती हूँ। मैं नमक नहीं खाती। और जब बड़े मंदिर में मुझे प्रसाद मिला तो मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। मेरी मम्मी मुझे पूछने लगी क्या हुआ, तो मैंने कहा कि बाद में बताती हूँ। एक्चुअली संगत जी, उस दिन प्रसाद में मालपुआ और खीर थी, जबकि सोमवार को ब्रेड पकोड़ा या समोसा होता है। संगत जी, मैं तो बहुत बहुत खुश हुई और मुझे एहसास हुआ कि जैसे गुरुजी महाराज सब जानते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरी मम्मी का भी शुक्राना है। उन्हें धार्मिक यात्रा ब्लेस की है गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, इस यात्रा का शुक्राना। संगत जी, मेरे ससुर जी की तरफ से भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, उनके अंग संग रहने का शुक्राना। उन्हें ये फील करवाने का शुक्राना कि सारी टेंशन मुझे दे दी तो फिर क्यों रात रात को जागता है। और सच में मेरे गुरुजी महाराज, आप जैसा पिता पाकर आपने तो हमें तार ही दिया। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, रविवार को गुरुजी महाराज की आज्ञा से मैंने सत्संग करवाया था और ब्लेसिंग्स भी मंगवाई थी ताकि मैं सभी संगत को दे सकूं। लेकिन संगत जी, ब्लेसिंग्स पहुंची नहीं थी 15 अगस्त की छुट्टी की वजह से, और नेक्स्ट डे संडे था। तो कुरियर कंपनी में कॉल करूं तो स्विच ऑफ आ रहा था। संगत जी, मैं अपने गुरुजी महाराज से लड़ रही थी कि अगर ब्लेसिंग्स नहीं देनी थी तो मुझे संगत को ब्लेसिंग्स देनी है, ऐसा थॉट ही क्यों दिया। और तब मैंने कहा कि गुरुजी, आप तो सब कुछ कर सकते हो, मुझे नहीं पता कि ब्लेसिंग्स कैसे पहुंचेगी। और तब 15 मिनट के बाद मुझे कॉल आता है कि मैडम, आपका कुरियर है। संगत जी, मैं बहुत बहुत खुश हो गई। 4 बजे मैंने सत्संग रखा था और 3:45 बजे गुरुजी के ब्रेसलेट स्वरूप मेरे पास आ गए थे। और संगत जी, गुरुजी ने बहुत बहुत ही सुंदर सत्संग करवाया। गुरुजी ने कहा था कि इस बार बड़ा सत्संग कराऊंगा, और सच में गुरुजी ने बड़ा ही सत्संग करवाया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, उस दिन किचन में आग लग सकती थी, उससे भी बचाने का मेरे गुरुजी महाराज का शुक्राना। गुरुजी, आपकी महिमा अपरंपार है। मैं जितना भी आपका बखान करूं उतना ही कम है। बस मेरे गुरुजी महाराज, अपने बच्चों को इस काबिल बनाऊं कि आपके वचनों पर हम चल सकें। गुरुजी महाराज, अपनी बेटी की नादानियों को माफ करना, और सत्संग सुनाते समय यदि कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी महाराज और साथ संगत जी मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम फरीदाबाद से तानिया आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं तानिया फरीदाबाद से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज का लगातार संदेश आ रहा है कि अपना सत्संग शेयर करो। संगत जी, ये सत्संग मेरे भतीजे का है जो संगत जी 16 साल का है और 4 जुलाई से भुवनेश्वर में अपोलो हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट है। संगत जी, अभी कुछ दिनों पहले मेरी भाभी, जिनका नाम राखी है, उन्होंने भी अपने बच्चे का सत्संग शेयर किया था। संगत जी, उसे एक्यूट पैनक्रियाटिटिस हो गया है। लगातार उल्टी और पेट में दर्द बना है। उसके पेट में पाइप लगी है, उसके नाक में भी पाइप लगी है, गले में भी लगी है, और लगातार गंदा पानी पेट से निकल रहा है। गंदा पानी चेस्ट के पास भी लगा हुआ है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि जब तक वो गंदा पानी चेस्ट के पास है उसको खतरा बना है, और ये गंदा पानी एंडोस्कोपी से ही निकलेगा। संगत जी, हमारा बच्चा कुछ भी खा पी नहीं रहा है। संगत जी, हमेशा फिट रहने वाला बच्चा बिल्कुल सूखता जा रहा है, उसकी हड्डियां दिखने लगी है। गुरुजी, कृपा करिए, हमें बस आप पर विश्वास है। आप ही हमारे बेटे को इस कष्ट से निकाल कर ले आएंगे। जैसे आपने जेठा अंकल के बेटे का कल्याण किया था, वैसे संगत जी हमारे भी बेटे का आप कल्याण करेंगे, हमें इस बात का पूरा विश्वास है। गुरुजी, रहम करिए, आप ही वैद्य
वैद्यनाथ हैं, आप ही महाकाल हैं। दया करो गुरुजी महाराज, आप उस बच्चे पर कृपा करो। गुरुजी आप हमारे अंग संग हैं, हमारा बच्चा भी आप पर बहुत विश्वास करता है और आपके ही भरोसे वो इतने दिनों से सब कुछ झेल रहा है। गुरुजी उस पर दया करो। टीना आंटी और सारी संगत आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी अरदास करें कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर स्वस्थ होकर घर आ जाए। इसी के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ, लेकिन उसके पहले गुरुजी महाराज आपसे अरदास करती हूँ कि गुरुजी गुनाहों दे पुत्तल हाँ, नजरअंदाज करो दाता, असी भुलन हार हाँ, तुसी बख्शन हार मेरे दाता। गुरुजी कृपा करो, गुरुजी कृपा करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तानिया आंटी मैं अपनी तरफ से और सभी साथ संगत जी की तरफ से गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज तानिया आंटी के भतीजे को आप ब्लेस करें, उस बच्चे को इतनी पीड़ा से बाहर निकालें। उस बच्चे ने बहुत कुछ झेल लिया है। गुरुजी अब उसे स्वास्थ्य प्रदान करें और वो बच्चा जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर अपने मम्मी पापा के पास आ जाए। गुरुजी उस बच्चे को कष्टों से बाहर निकालें, उसके माड़े कर्मों को क्षमा करें और उसको इस यातना से बाहर निकालें, उसे ब्लेस करें, उसे अच्छा स्वास्थ्य दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम उत्तराखंड से सविता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सत्संग मेरे अंकल के दूसरे वीरवार का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स दिन रात बरस रही है। अंकल जी को गुरुजी ने बहुत संभाला है और गुरुजी को सब पता है। वो सब जानते हैं कि अंकल जी ने रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। संगत जी मेरे अंकल का जीवन आसान नहीं रहा है, लेकिन गुरुजी ने हर बाधा को पार करवाया है। मेरे हस्बैंड जी ने पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। 16 साल की एज में नौकरी की और बहुत अच्छा पैसा कमाया, लेकिन उसके बाद से ही पता नहीं क्या हुआ कि काम बिगड़ने लगे। नौकरी से जो पैसा कमाया उससे शादी भी की, घर भी बनाया और भाई के साथ मिलकर एक सिलाई की फैक्ट्री डाली। लेकिन ऐसी नजर लगी या ब्लैक मैजिक हुआ मुझे नहीं पता। गुरुजी सब जानते हैं। हमारे सारे काम बिगड़ते चले गए। इनके भाई ने चालाकी से फैक्ट्री ले ली और अंकल जी को फिर से नौकरी करनी पड़ी। संगत जी मेरे अंकल की हेल्थ धीरे धीरे खराब होने लगी। संगत जी परिवार बड़ा था, खर्चे बढ़े, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी। बहुत कोशिश की, कई नौकरी बदली, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी। और फिर संगत जी मेरे अंकल ने अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप में स्पेयर पार्ट्स की शॉप खोली। वो भी कुछ समय बहुत अच्छी चली और बाद में लॉस में जाने लगी। और वकील की लापरवाही के कारण, टैक्स न भरने के कारण हमारे ऊपर केस हो गया। उस केस को बहुत ज्यादा भागदौड़ करके, पैसा भी खर्च करके उसे निपटाया गया। फिर अंकल ने गाड़ी चलाने का सोचा, क्योंकि बीमार होने के कारण वे नौकरी नहीं कर पा रहे थे। संगत जी 1 साल घर में भी बैठना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि आपको बेड रेस्ट ही करना है। लेकिन परिवार के खर्चों के साथ कैसे आराम करें, इसलिए अंकल ने गाड़ी ली और वो भी गुरुजी ने ही दिलवाई, क्योंकि अंकल जी के डाउन पेमेंट के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन संगत जी मेरे पापा के रूप में वो पैसे गुरुजी ने हमें दिलवाए और हमने गाड़ी ली और उस गाड़ी को ओला उबेर में चलाने लगे। संगत जी उसमें भी शुरू में तो प्रॉफिट हुआ और बाद में गाड़ी की किस्त और घर का खर्च निकालना मुश्किल हो गया। संगत जी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें, लेकिन गुरुजी तो हर पल साथ थे। करने वाले भी वो ही हैं और करवाने वाले भी। हमने दिल्ली का घर बेचा, गाड़ी की किस्तें चुकाई और भी कर्ज था वो भी चुकाया और गुरुजी हमें उत्तराखंड ले आए। बाकी पैसों से हमने यहाँ घर लिया और हमने क्रॉकरी और प्लास्टिक के सामान की शॉप खोली। अब संगत जी वो शॉप बहुत अच्छी चल रही थी। तभी कोरोना आ गया, जिसके चलते लॉकडाउन लगा और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। बच्चों के बड़े होने के साथ साथ खर्चे भी बढ़ते चले गए, लेकिन आर्थिक तंगी का संघर्ष अभी भी चल रहा है। मेरी शादी को 25 साल हो चुके हैं। मैंने और अंकल ने अपने आप को समझा लिया है, लेकिन बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। परंतु गुरुजी को सब पता है कि इस संघर्ष में वो ही तो हमारे साथ हैं। उन्होंने ही हमारा हाथ पकड़ रखा है, नहीं तो इतने संघर्ष में कब के बिखर जाते। यहाँ पर घर और दुकान गुरुजी की ही है, वो ही घर भी संभाल रहे हैं और दुकान भी। पता नहीं हमारे कर्म कितने खराब थे जो इतना संघर्ष हम देख रहे हैं। ना पैसा है और ना ही अंकल की हेल्थ अच्छी रहती है। फिर भी कुछ कर्म अच्छे थे जिसके कारण गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा। संघर्ष हमारा चल रहा है, लेकिन चिंता नहीं होती। जो डर भय लगता था, आत्मा कांप
भाप जाती थी, कुछ अच्छा नहीं लगता था, वो सब बदल गया है। जिंदगी बदल गई, उम्मीद जाग गई है, डर गायब हो गया है और ये चमत्कार हमारे साथ हुआ है। हमें स्वयं भगवान ने संभाल रखा है। अंकल जी को इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी सहन शक्ति गुरुजी ने ही दी है। और जब संगत जी हमारी नाव गुरुजी महाराज चला रहे हो तो डर कैसा, सब कुछ तो करने वाले वे हैं। उनके पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा, तुम नए युग में प्रवेश कर चुके हो, बंद दरवाजे खुल गए हैं, तेरा गुरु पिता तेरे पास बैठा है, मंत्र जाप और शुक्राना करती रहे, बाकी सब अपने आप गुरु पर छोड़ दे। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे पापा की पार्टी ने उनसे सामान मंगवा कर पैसे रोक लिए थे। फिर गुरुजी महाराज ने मेरे पापा को अपने पास बुला लिया। जब मेरे पापा गए तो उनका अराउंड 1 करोड़ का उधार रह गया था जो लीगली अब मुझे देना था। संगत जी बिजनेस का मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं तो बस संगत जी अपनी छोटी सी जॉब करता हूँ। ना मुझे देने वालों का पता था ना लेने वालों का। अब लोगों ने मुझे दिन रात पैसों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया और कुछ लोग तो गंदी गालियाँ देते, बेईमान लालची बोलते, तो कुछ लोग धमकाते भी। संगत जी मैं इतना डर गया और परेशान था कि मन में सुसाइड के ख्याल आने लगे। बहुत लोगों से हाथ पैर जोड़कर हेल्प मांगी पर किसी ने सही सलाह नहीं दी। फिर मैंने ईमानदारी से उन लोगों के हाथ पैर जोड़कर टाइम मांगा जिनको मैं जानता भी नहीं था। मैंने उनसे यही कहा कि बस आप मुझे समय दे दें, जितना हो सकेगा मैं अपने पापा का उधार चुकाऊंगा। फिर संगत जी मुझे एहसास हुआ कि मैं ही गलत दरवाजा खटखटाता रहा, गलत लोगों से हेल्प मांग रहा था। फिर मैंने सबको छोड़कर गुरुजी के आगे दिन रात हाथ जोड़कर विनती की कि मुझे इस दलदल से निकालो, क्योंकि अगर मैंने सुसाइड कर लिया तो मेरी मम्मी, मेरी वाइफ और मेरे बेटे की लाइफ भी मेरे साथ खत्म हो जाएगी। मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर हर एक का नाम लेकर हाथ जोड़ दिए और फिर धीरे धीरे गुरुजी ने अपने आप पैसों का इंतजाम करवा दिया। कुछ अंकल जिन्हें पैसे लेने थे उनसे सेटलमेंट हो गई और कुछ मैंने अपनी कार सेल करके बाकी सेविंग्स और थोड़े फंड्स इकट्ठा करके धीरे धीरे 1 साल में सबके साथ सेटलमेंट किया। और ये सब कुछ गुरुजी महाराज ने ही करवाया। गुरुजी ने मुझे मरने से भी बचा लिया और मेरे परिवार को भी, क्योंकि अगर मैं खुद को कुछ भी करता तो पीछे परिवार भी खत्म हो जाता। अब गुरुजी की ब्लेसिंग से जिनको जितना हो सका गुरुजी ने दिलवा कर मेरी सेटलमेंट करवा दी है। जिनसे लेना था उनसे भी सेटलमेंट करवा दिया है। अब बस 2 लोग बचे हैं जिनसे अभी भी 38 लाख लेने हैं। लेकिन जब संगत जी उन लोगों ने जवाब देना बंद कर दिया तो गुरुजी महाराज की आज्ञा से मैंने उनके ऊपर कोर्ट केस कर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करते हुए ये चल रही मुसीबत भी निपटा देंगे। और ये सब लेन देन के चलते मेरे पापा की फर्म को लेकर मेरे ऊपर इनकम टैक्स की 2.5 करोड़ की इंक्वायरी भी आ गई थी। संगत जी जो भी सिचुएशन रही मैंने हर चीज गुरुजी पर छोड़ दी, तो मेरी इनकम टैक्स की परेशानी भी उन्होंने ही सॉल्व करवा दी। अब संगत जी मेरा विश्वास है कि मेरी हर सांस की रक्षा गुरुजी कर रहे हैं। इसलिए मैं हर वक्त दिन रात जहाँ भी जाता हूँ बोल कर जाता हूँ कि गुरुजी ये काम है, आप मुझे वहाँ लेकर चलो। और कुछ भी मुश्किल आती है तो टेंशन फ्री होकर कहता हूँ कि गुरुजी इस परेशानी को भी आप ही देखो। न मेरे हाथ में कुछ है, न मेरे बस का कुछ है, न मुझसे होगा, और जो करना है वो आपने ही करना है। मैंने अपना जीवन संगत जी गुरुजी को सरेंडर कर दिया है। संगत जी मैं बस एक इंसान हूँ, मेरे बस का कुछ नहीं है। जो करना है गुरुजी ने ही करना है। इस सत्संग को संगत जी यहीं पर विराम दूंगा। पर मैं पिछले 2 साल से इतना परेशान चल रहा था कि शेयर करना भूल गया या कभी आलस कर जाता था। अब कुछ दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र सत्संग शेयर करने में तूने बहुत देर कर दी, मैं वेट कर रहा हूँ, हुण जल्दी कर। और इसीलिए संगत जी मैंने आज अपना सत्संग आपके साथ शेयर किया है। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।